Students, today we will start with the leftover questions of exercise 8.3. But before this, we will take a small recap of the questions done earlier. Now हमने पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीखा कि प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. ऐसे ही लॉस परसेंट हम लॉस अपॉन CP इंटू 100 करके निकालते हैं. डिक्रीज़ परसेंट हम कैसे निकालते हैं, डिक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल जो भी हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन है, प्राइस है या जो भी है, डिक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. ऐसे ही इंक्रीज़ के लिए हम निकालते हैं इंक्रीज़ परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100. तो हमने देखा कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट मेक द फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई बाय इट 100%. तो आपका ये परसेंटेज में आंसर आ जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:2. इसका मतलब कैल्शियम कितना है, 10 पार्ट हैं उसमें, कार्बन के 3 पार्ट्स हैं और ऑक्सीजन के 12 पार्ट्स हैं, और इन तीनों को मिला के जो है आपका चॉक बनता है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक. अब कार्बन की जो परसेंटेज है वो कितनी है. अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ा था कि हम रेशियो को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो रेशियो आपका जैसे ये था, तो हर एक की रेशियो निकालनी है. अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक की निकालनी है क्योंकि आपका कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन है. मींस ये कैल्शियम है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है. हमें सिर्फ इस पार्ट की जो है वो परसेंटेज निकालनी है, तो हम सिर्फ इसी का निकालेंगे. तो सम ऑफ रेशियो पार्ट्स, तो सबसे पहले हमें निकालने के लिए सम चाहिए होता है इनका. तो 25 आ रहा है ये. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, तो आपका 3 पार्ट थे आउट ऑफ 25 पार्ट्स, तो 3/25 इंटू 100, तो आपका 12%. अगर हम परसेंटेज फॉर्म में देखें तो इसका मतलब चॉक के अंदर कितना कार्बन है, 12% है. नाउ इन द सेकेंड पार्ट, इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक, कि आपके पास एक चॉक की स्टिक है जैसे आपके स्कूल में होती है, कार्बन जो है उसके अंदर 3 ग्राम है. तो अगर कार्बन 3 ग्राम है, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द चॉक स्टिक. चॉक स्टिक की जो है आपके पास टोटल वेट क्या होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन का वेट 3 ग्राम है, बाकी जो उसका है कैल्शियम का और ऑक्सीजन का कितना और वेट उसके अंदर इंक्लूड है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास पता है हमें कार्बन का वेट 3 ग्राम दिया है और कार्बन की जो परसेंटेज है वो हमें अभी अभी निकाली है 12% है. इसका मतलब क्या है कि अगर हम टोटल वेट जो चॉक का x ले लेते हैं, हमें नहीं मालूम टोटल कितने ग्राम का चॉक है, बट हम उसे x ग्राम का ले लेते हैं. तो इसका मतलब जो 12% है कार्बन, 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3 ग्राम के बराबर हो गया. तो 12% मीन्स 12/100, और ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x विल कम आउट टू बी 25 ग्राम. इसका मतलब जो टोटल वेट था चॉक स्टिक जो आपके पास थी, चॉक की एक स्टिक, उसका 25 ग्राम है, और उसमें से 12 ग्राम जो है आपका क्या था, कार्बन था, और बाकी का जो 13 ग्राम है वो आपका क्या है, ये है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. तो 25 ग्राम आपका टोटल वेट है और उसमें से 3 ग्राम आपका कार्बन है. इसका मतलब बाकी का जो 22 ग्राम बनेगा वो आपका क्या है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. Now next question. Amina buys a book for ₹275 and sells it at a loss of 15%. अब अगेन आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस ख़रीदा है जिस पे वो कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस आपका 275 हो गया, लॉस आपका 15% है. तो हाउ मच डिड शी गेट सेल इट फॉर, तो इसका मतलब उसने कितने में बेचा है. तो सेलिंग प्राइस का हमारा ये फॉर्मूला है, हमने पहले भी किया है कि CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. जब आप इसे कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी 233.75. इसका मतलब आपने 275 में ख़रीद के 233.75 में बेचा है, कम में बेचा है, दैट्स वाई आपने 15% लॉस बियर किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस. अब आपने 3 years के बाद कितना अमाउंट पे किया है, यू हैव टू टेल. अब ये क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैंक में जो है, बैंक में डिपॉज़िट जितना मनी करवाते हैं,
डिपॉजिट करवाते हैं हमारे पास 10,000। तो दिस 10,000 जो आपने डिपॉजिट करवाया है, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। अब आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, तो डिपॉजिट करवाने के बाद आप मान लो कितने साल के लिए डिपॉजिट करवाया, लेट आपने 3 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करवा दिया, इसका मतलब टाइम आपका कितना है, 3 ईयर्स है। अब क्या करता है बैंक आपको, आप सबको पता होगा कि बैंक में जो आप पैसे जमा करवाते हो उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है। तो इंटरेस्ट आपका कितने % पे होता है, ये बैंक का अपना होता है। मान लो अगर आपको 10% पर एनम पे आपको इंटरेस्ट पे होता है, ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, 10% पर एनम है। तो इसका मतलब आपका ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, जिसको हम शॉर्ट में पी बोल देते हैं। ये आपका क्या है, टाइम है, और ये आपका क्या है, रेट ऑफ परसेंट है, जिसको हम रेट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल आपका 10,000, टाइम आपका ये, रेट आपका ये। तो अब हमें जो है 3 सालों में बैंक कितना इंटरेस्ट देगा, तो जो उसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का इंटरेस्ट का, इज़ इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लाइक हमारे क्वेश्चन में जो है ये हमारा प्रिंसिपल, यानी मान लो एक तरह से आपने 1200 रुपीज़ डिपॉजिट कराए थे और बैंक आपको कितने % पे इंटरेस्ट दे रहा है, 12% पर एनम पे। और आपको क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ऊपर ही क्वेश्चन में 3 ईयर्स, यानी आपका टाइम क्या है, 3 ईयर्स। तो हमने तीनों चीज़ें लिख ली है। प्रिंसिपल रेट आपका पर एनम में होता है, यानी 1 साल का 12% मिलता है आपको। टाइम आपका 3 ईयर्स है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो जब हम ये कैलकुलेट किया तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, ये मल्टीप्लाई करके आपका 432 आया। इसका मतलब जब आपने बैंक में 1200 रुपीज़ जमा करवाए तो 3 सालों बाद जब आप निकलवाने जाओगे तो बैंक आपको इतना इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट 432। तो अब अगर आप बैंक से अपने पैसे निकलवाते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा, जो आपने जमा करवाया था 1200, यानी वो प्लस इंटरेस्ट, यानी 1200 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपने यानी जो जमा करवाया था बैंक में, डिपॉजिट करवाया था 1200 प्लस 432, मीन्स आपका 1632 जो है आपको वापस मिल जाएगा। अब देखो बैंक में आपने डिपॉजिट कितना करवाया था, 1200, और विथ इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया, 1632। अब आप समझ गए होंगे कि आपके पेरेंट्स बैंक में पैसा क्यों जमा करवाते हैं, क्योंकि उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। जितनी भी मनी होती है उस पर कुछ ना कुछ पैसा आपको ज़रूर मिलेगा और आपका पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ सेम क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका इतना है, रेट आपका इतना है, टाइम आपको अगेन वही 3 ईयर्स है। तो ये सेम वे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट किया, अमाउंट जो आपको 3 साल बाद मिलेगा, तो 7500 आपने जमा करवाया था प्लस आपका इंटरेस्ट 1125, यानी 8625 यू विल गेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेट, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, गिव्स यू ₹280 एज इंटरेस्ट। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 280 एज इंटरेस्ट, मतलब 280 आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है ऑन अ सम ऑफ ₹56,000। 56,000 आपका प्रिंसिपल है। इट मीन्स हम मान के चलते हैं कि 56,000 आपने जमा करवाया है बैंक में, डिपॉजिट करवा दिया और 2 ईयर्स के लिए करवा दिया है, यानी आपको टाइम 2 ईयर्स है। अब प्रिंसिपल आपका 56,000 है, रेट आपको गिवन नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट, दैट्स वाई आई हैव पुट द क्वेश्चन मार्क हेयर। टाइम आपका 2 ईयर्स है एंड इंटरेस्ट आपका 280 आपको मिला है। अब इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब क्योंकि इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो इंटरेस्ट की जगह हम 280 लिख लेंगे, और प्रिंसिपल आपका 56,000 है, रेट आपको गिवन नहीं है तो R की जगह हम R ही यूज़ करेंगे, और टाइम आपको 2 यानी T की जगह आपको 2 लिखना पड़ेगा अपॉन 100। तो ये 2 0 से आपकी 2 0 कट गई, तो 560 इंटू R इंटू 2, तो ये आपका जो है इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो R आपका इधर ही रखेंगे, ये दोनों नंबर जो है हम इधर लेफ़्ट साइड ला के कैंसिल कर लेंगे, तो ये आपका कितना आ गया, 1/4 आ गया कैंसिलेशन के बाद। तो आपका 1/4 मीन्स
अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे, लाइक यहाँ पे करके देख सकते हो आप 1 को 4 से, तो 4 की टेबल में नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के डेसिमल लगा देंगे और ये 0 लगा देंगे। तो 4 2 ज़ा 8, तो 2 आपका आ गया। अगेन आपका नहीं जा रहा है तो एक 0 और लगा के यहाँ पे उतार लो, तो 4 5 ज़ा 20, तो आपका ये कितना आ गया, 0.25% आपको इंटरेस्ट मिला, यानी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.25% है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, मतलब आपको इंटरेस्ट जो है कितना मिल रहा है, 45 रुपीज़ का मिल रहा है फॉर 1 ईयर, यानी टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 1 ईयर। इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी दे दिया है 45 एट 9% पर एनम, यानी रेट भी आपको दिया है 9% पर एनम। वट इज़ द सम शी हैज़ बोरो, इसका मतलब कितना बोरो आपने किया है, क्योंकि जब आप किसी से बोरो करते हो तब भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे बैंक आपसे पैसे लेता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आप किसी से पैसे लोगे तो आपको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल यहाँ हमने नहीं दिया हुआ है, दैट्स वाई आई हैव पुट द क्वेश्चन मार्क हियर। रेट आपको 9% पर एनम दिया है, टाइम आपको 1 ईयर दिया था, एंड इंटरेस्ट आपको जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो 45 रुपीज़ दिया हुआ है। तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इंटरेस्ट की जगह हम 45 लिख देंगे बिकॉज ये ऑलरेडी आपको गिवन है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमें P नहीं दिया हुआ है तो P की जगह हम P ही लिखेंगे, R की जगह 9, T की जगह 1, तो ये आपका आ गया। तो ये 9 इंटू 1 9 ही बना, तो 9P अपॉन 100 हो गया। तो ये P को हम इस साइड ही रखेंगे, ये P हमारा इस साइड ही रहेगा, और 9 अपॉन 100 इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 100 अपॉन 9 बन गया। तो ये कैंसिलेशन सेम टेबल से होगी, 9 5 ज़ा 45, यानी 500। इट मीन्स आपने कितना बोरो किया था, 500 रुपीज़ आपने बोरो किया था, जिसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा, 45 रुपीज़। थैंक यू।